हेलो बच्चों, आज हम लोग एक टॉपिक देखने वाले हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, देखो, फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। देखो, आइसोलेटेड गैसियस एटम में से मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट। देखो, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकालना, इलेक्ट्रॉन को निकालना, यानी बाहरी इलेक्ट्रॉन निकालना। जैसे मेरे पास सोडियम है, सोडियम अगर सॉलिड है तो उसको पहले किस में कन्वर्ट करूंगा, उसको गैस में कन्वर्ट करूंगा। सोडियम गैस, जैसे इसका 281 बाहर वाला इलेक्ट्रॉन एक है, ठीक है ना, इसको निकालना है हमको। जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हुआ ना 281, इसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो देखो, इस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान रखना। अब जनरल ट्रेंड क्या है, ट्रेंड की बात करें, अगर मैं पीरियड में चलूं, पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलूंगा, तो लेफ्ट टू राइट आप लोग जानते हो एटॉमिक साइज क्या होगा। एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। जब एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो ज्यादा कस के पकड़ा हुआ हो रहेगा। समझ में रहा है ना, न्यूक्लियस किसको पकड़ के रखेगा, बाहरी इलेक्ट्रॉन को। न्यूक्लियस किसको पकड़ के रखेगा, बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन को। तो उसको रिमूव करना क्या होगा, मुश्किल होगा। रिमूव करना मुश्किल होगा यानी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा, और जब ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है, और एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो यानी ध्यान रखना है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कब, लेफ्ट टू राइट हम चलेंगे इन अ पीरियड, इन अ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब आ जाओ, ग्रुप में क्या होगा। ग्रुप में अगर मैं बताऊं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, और एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो यानी क्या होगा, आउटर मोस्ट न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, यानी अट्रैक्शन कम हो जाएगा। और जब अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन से हम लोग रिमूव कर देंगे, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। यानी डाउन द ग्रुप अगर बढ़ेंगे ऊपर से नीचे की तरफ तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो फिर से एक बार देख लेते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। ये किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में से जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है, किसको निकाल, क्या मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को, बाहरी इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूले नहीं, ठीक है ना। थैंक यू।